हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का 1.3 जो है तीसरा पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं प्रबंध के स्तर एवं कार्य। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। ये 12th क्लास का जो है बिजनेस स्टडी का है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है जो है हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो देखिए प्रबंध के स्तर कितने होते हैं एवं कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप याद रखें, आपको यहाँ पर जो है प्रबंध के स्तर पता चलेंगे और कार्य पता चलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रबंध का अर्थ समझते हैं, प्रबंध का अर्थ क्या है एवं प्रकृति स्पष्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ क्या होता है। तो प्रबंध के स्तर यहाँ पर देखिए, प्रबंध यानी स्तर का मतलब है कि प्रबंध कितने भागों में बटा होता है, यानी प्रबंध को कितने भागों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले अगर आपको प्रबंध के स्तर देखने हैं तो आपको ये समझना होगा कि प्रबंध में कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रबंध में कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले प्रबंध के सदस्यों के बारे में देखिए, प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। तो प्रबंधकीय सदस्य क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। प्रबंधकीय सदस्य होते हैं इस श्रेणी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं, जैसे पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है? प्रबंधक होता है जो प्रबंध करता है, जैसे विनिमय प्रबंधक हो गया, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक आदि होते हैं। और अप्रबंधकीय सदस्य यानी क्या मतलब है, यहाँ आपको यहाँ समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है एक बिजनेस चल रहा है, ये आपका क्या है, एक बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, यहाँ पर होता है प्रबंधक। ठीक है, एक आदमी जो है इसका प्रबंध करता है। दूसरा आदमी यहाँ पर दूसरा आदमी नहीं होता, ये क्या करते हैं, मजदूर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मजदूर हैं, श्रमिक। क्या कहेंगे हम, श्रमिक कहेंगे। ये क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। तो उद्योग चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्रबंधक जो नीतियाँ बनाते हैं और जो है उन्हें देखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पर जो है श्रमिक जो कि काम को करते हैं, फर्म में क्या करेंगे, ये काम को करेंगे। ठीक है, ये फर्म में काम को करेंगे, ये प्रबंधक जो है नीतियाँ बनाएंगे। तो इन्हें कहा जाएगा, आप इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रबंध का काम कर रहा है। तो प्रबंधकीय सदस्य यानी प्रबंधकीय जो है प्रबंधकीय सदस्य बोलेंगे आप इसको, सदस्य। ठीक है, और इसको बोलेंगे अप्रबंधकीय सदस्य, प्रबंधकीय सदस्य। ठीक है, यानी क्योंकि ये प्रबंध का कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रबंधकीय सदस्य बोलेंगे। तो ठीक है, उसके बाद आप समझ गए होंगे प्रबंधकीय सदस्य कौन होता है। प्रबंधकीय दो सदस्य होते हैं इसमें। पहला जो प्रबंध का कार्य करते हैं, प्रबंधकीय कैसे हो सकते हैं, ये सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक हो सकते हैं, और इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पर जो प्रबंधकीय सदस्य में आते हैं, कौन आता है, यहाँ पर श्रमिक आते हैं। अब देखते हैं प्रबंध के स्तर। अब बढ़ते हैं प्रबंध के स्तर, अब आपको समझ में आएगा। प्रबंध के स्तरों की संख्या क्या है, प्रबंध के स्तरों की संख्या यानी प्रबंध आखिर होता कितने प्रकार का है। ये देखिए प्रबंध के स्तरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए उच्च प्रबंध यानी उच्च स्तरीय प्रबंध यानी ऊंचे स्तर का प्रबंध, सबसे टॉप लेवल का। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है निम्न स्तरीय पर्यवेक्षक प्रबंध। निम्न स्तरीय आपको याद रखना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना है इस प्रकार से। क्या है, प्रबंध के स्तर, सबसे वाला ऊपर वाला प्रबंध के स्तर क्या है, ये त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ये इसकी जो है यहाँ पर चौड़ाई बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है, लोगों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर सबसे मध्य स्तरीय, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध के स्तर यानी उच्च स्तरीय प्रबंध यहाँ पर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो है कम लोग होंगे, मध्य स्तरीय प्रबंध में कुछ ज़्यादा लोग होंगे, निम्न स्तरीय प्रबंध आएगा, फिर आता है प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ पर जो है श्रमिक लोग आ जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रमिक आ जाएगा, पर्यवेक्षक आ जाएगा, विभागीय प्रबंधक, नेक्स्ट मध्य प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक आ जाएंगे। इसमें देखिए संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंधक, संचालक, मुख्य प्रबंधक। तो ये सारी चीज़ टॉप लेवल में आते हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, यानी प्रबंधक के उच्च स्तर में आते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होते हैं, प्रबंधकीय स्तर क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से लोग जो है कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के समझते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल यानी जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपको यहाँ पर समझ आते हैं कि ये देखिए ये आपकी यहाँ पर कंपनी है, ये देखिए ये क्या है, आपकी फैक्ट्री। यहाँ पर 3 स्तर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला स्तर होता है सबसे उच्च होगा, ठीक है, ये होगा मध्य, और ये जो स्तर होगा ये है निम्न। ठीक है, तो आपका उच्च, मध्य, निम्न। तो अब हम देखने वाले हैं उच्च स्तर में कौन कौन आता है, मध्य स्तर में कौन कौन आता है, क्या क्या कार्य होते हैं, यानी उच्च स्तर में कौन कौन से लोग होते हैं और मध्य स्तर में कौन कौन से लोग होते हैं, निम्न स्तर में कौन कौन से लोग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये उद्योग है, सबसे पहले टॉप लेवल आता है, मध्य वाला आता है, फिर उसका निम्न आता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध में देखिए संचालन मंडल जो कि संचालन करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि मुख्य कार्य करता है। ठीक है, सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर कहती है प्रबंधक, संचालक जो कि मैनेजमेंट करता है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मुख्य प्रबंधक होता है और प्रधान होता है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और ये सारे लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है उद्देश्य निर्धारित करते हैं। देखिए आप सोचिए, अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप लेवल की बात कर रहा है, यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो है 3 हिस्से बट गए। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, फिर वो वाला, ये वाला। तो सबसे ऊपर वाले क्या करेंगे, अब इनको क्या करना, व्यवसाय चलाना है, यानी शुरुआत करनी व्यवसाय की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक उद्देश्य बनाएंगे कि क्यों हमें व्यवसाय चलाना है, किस लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ। ये जो है सबसे टॉप, नेक्स्ट, ठीक है, ये फिर उसके बाद। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक नहीं होता, यहाँ पर 2, यहाँ पर और भी बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, ये व्यक्ति जो है क्या करने वाले हैं, ये व्यक्ति जो है अपना, इनको व्यवसाय चलाना है, एक उद्योग लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ही सोचिए, अगर आप ही एक उद्योग लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे। दोस्तों देखिए, ये पॉइंट जो है याद नहीं होते हैं, इसलिए आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपको ये याद या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जो है क्रम वाइज अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये समझ कर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होंगे। जैसे कि ये लोग हैं, ये सबसे पहले टॉप लेवल हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, उद्देश्य सोचेंगे कि हमें बिजनेस लगाना ही क्यों है, कहाँ तक प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, उद्देश्य प्राप्त करना है। ठीक है, एक उद्देश्य निर्धारित होता है, फिर उसके बाद वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नीतियाँ बनाएंगी, कैसे हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीतियाँ बनाएंगे। उसके बाद क्रियाएं निर्धारित करना, यानी जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि क्रय, विक्रय, विज्ञापन, शोध आदि जो है क्रियाएं जो होती हैं उसको निर्धारित करेंगे। संसाधन जुटाना, जब क्रियाएं हो जाएंगी, देखिए उद्देश्य निर्धारित हो गया, नीतियाँ बन गई, क्रियाओं का निर्धारण हो गया, संसाधनों का जुटाना, फिर उसके बाद संसाधन जुटाना शुरू कर देंगे। जब संसाधन आ जाएंगे, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण। तो संसाधन आते ही क्या करेंगे, कार्य को शुरू करने लग जाएंगे। तो जो कार्य निष्पादन हो रहा है उस पर नियंत्रण रखेंगे, देखेंगे। फिर बजटों का अनुमोदन करना, यानी जो इतना बजट आ रहा है, यहाँ पर देखिए बजटों का अनुमोदन मतलब कि जो आपका बजट, पैसा कितना लगेगा, वो तो बहुत मेन चीज़ है ना, तो पैसा कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम होता है, उच्च प्रबंधक का। तो उच्च प्रबंधक में यहाँ पर सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियाँ निर्धारित करना, क्रियाओं का निर्धारण करना, संसाधनों को जुटाना,
कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना, उसके बाद बजटों का अनुमोदन करना। अब देखिए मध्य स्तरीय प्रबंध क्या क्या करते हैं, जो कि हमने पढ़ा ना ऊपर, जो काम ऊपर किए गए हैं उनमें जो नीचे का प्रबंधक है वो क्या करेगा, उन्हीं काम को बढ़ाएगा। कैसे, नीतियां जो उन्होंने बनाई हैं ऊपर उनकी व्याख्या करेगा। व्याख्या का मतलब लोगों को बताएगा कि हम ये कैसे होती। जैसे विपणन प्रबंधक अपने सेल्समैन को कंपनी की बिक्री नीति को अवगत कराएगा, मतलब जो है सेल्समैन बिक्री नीति से अवगत कराएगा। ठीक है, विपणन प्रबंधक होता है सेल्समैन है, सेल्समैन को बताएगा कि जो है बिक्री की नीति क्या है, किस प्रकार से वो है। तो ऊपर तो हमने नीतियां बना दी, यानी उच्च प्रबंधक ने नीतियां बना दी। अब मध्य प्रबंधक बताएगा कि ये नीतियां हैं क्या, आखिर में किस प्रकार से काम करेंगी ये नीतियां, वो सारी जानकारी जो है ये मध्य प्रबंधक देंगे। उसके बाद आता है कर्म मध्य प्रबंधक कहाँ से देंगे, उच्च प्रबंधक मध्य प्रबंधक को बताएंगे कि ऐसे ऐसी नीति हमने बनाई है, तो ये वाली नीति जो है सारी सबको बताएंगे कौन, मध्य प्रबंधक। उसके बाद कर्मचारियों की नियुक्ति। अब देखिए, अब नीतियां तो बना ली, अब कर्मचारियों को भी नियुक्त करेंगे, मध्य प्रबंधक करेंगे, उच्च प्रबंधक नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आवश्यक कार्य बांटना। जब नियुक्त हो जाएंगे कर्मचारी तो उनमें कार्य को बांट देंगे अलग अलग। उसके बाद जब कार्य बढ़ जाएगा तो कर्मचारियों को अभिप्रेरणा कि वो अभिप्रेरणा देंगे ताकि वो काम जो है बेहतर तरीके से कर सकें, तभी अभिप्रेरणा होगी तो बेहतर काम होगा। समन्वय स्थापित करेंगे, देखिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उनमें जो है ऐसा समन्वय स्थापित करेंगे कि सभी मजदूर मिलकर जो है कार्य को संपादित कर सके, तो समन्वय स्थापित करना ये वाला कार्य हो गया। अब देखते हैं हम कि निम्न प्रबंधक में क्या होता है। निम्न प्रबंधक क्या होते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंधक पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है वास्तविक कार्यबल के प्रयत्नों का अवलोकन। क्या है पहला, वास्तविक कार्यबल के प्रयत्नों का अवलोकन, यानी ये क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जो निम्न प्रबंधक होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर जो है कि ये क्या क्या काम करते हैं। इनका काम होता है, जैसे कि इन्हें कहा जाता है, देखिए इनका नाम क्या होता है, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट पर्यवेक्षक कहते हैं, ये सुपरवाइजर होते हैं। इनका काम होता है वास्तविक कार्यबल के प्रबंध को अवलोकन करना, जो वास्तविक कार्यबल हो रहा है उनका अवलोकन करना। दूसरा होता है वास्तविक कार्यबल को मिलना जुलना, जैसे कि मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलना जुलना और उनका काम कैसे कर रहे हैं उनको देखना काम करते हुए और मार्गदर्शन करना। उसके बाद गुणवत्ता बनाए रखना और बर्बादी को न्यूनतम करना, जैसे कि मजदूर हैं उनको पता नहीं है कि कितना क्या होगा, किस तरह से काम हो रहा है, होना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं प्रबंधक निम्न प्रबंधक बताएंगे, यानी पर्यवेक्षक बताएंगे। उसके बाद सुरक्षा प्रमापों को बनाए रखना, जैसे कि सुरक्षा को बनाए रखना, ये वाला कार्य भी करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रबंध के कार्य। जो प्रबंध होता है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं प्रबंध के, तो प्रबंध के जो कार्य होते हैं मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। प्रबंध के एक एक कार्य को हम देखेंगे बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डिटेल में, क्योंकि जो प्रबंध के कार्य हैं इन्हीं कार्यों पर, इन्हीं 5 कार्यों पर जो है अगले जो आने वाले हैं, यानी अगले इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर छोड़ के जो हैं अगले जो चैप्टर आएंगे उसमें सभी हमने 5 प्रबंधक के कार्य ही पढ़ने हैं, यानी जो चैप्टर दे रखे हैं पूरे प्रबंधक के कार्य की ही हैं। तो इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो चलिए प्रबंधक के कार्य देख लेते हैं, यानी प्रबंध के कार्य देख लेते हैं। प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहला कार्य नियोजन। नियोजन क्या होता भैया, नियोजन सोचिए, देखिए आप कुछ भी काम करेंगे, मान लीजिए आप कुछ भी काम करें, आप कुछ भी काम करें तो उस काम को करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे करना है, तो वही आपका होता है नियोजन। ठीक है, प्लानिंग, पहले से आपको सोचना है कि कैसे काम होगा। उसके बाद संगठन। संगठन क्या है, संगठन क्या है, संगठन वह चीज़ है जिसमें कि आपको यह पता करना है, यानी संगठन आपने सोच लिया कि ऐसे काम होगा। अब संगठन मतलब उस काम का ढांचा तैयार करना संगठन है। उसके बाद नियुक्तिकरण क्या है, नियुक्तिकरण है व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जैसे कि आपको काम करने के लिए आप अकेला काम तो नहीं कर सकते ना, अकेले ही सारा काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और आप उनको जॉब पर रखेंगे, यानी खाली पद जो है कंपनी में उसे रिक्त स्थान जो होते हैं उनको भरेंगे, यानी लोगों को जॉब पर रखेंगे। उसके बाद आता है निर्देशन, निर्देशन देना, यानी आपने नियुक्तिकरण कर लिया, लोगों को रख लिया अपने पास, यानी जॉब पर रख लिया। अब वो जॉब का क्या फ़ायदा,
जब आपने उन्हें बताया ही नहीं कि करना क्या है, ठीक है, निर्देश देंगे आप। तो यहाँ पर निर्देश देने वाले कौन कौन से होते हैं? 4 लोग होते हैं। पर्यवेक्षक होता है, संदेश वाहन होता है, नेतृत्व होता है, अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। पर्यवेक्षक कौन होता है? जो देखरेख करता है, यानी देखता है कि काम कैसे हो रहा है, उन्हें बताता है मजदूरों को काम कैसे करना है, निर्देश देना। संदेश वाहन, संदेश आना, संदेश देना, यानी कम्युनिकेशन, बताना संदेश किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्या संदेश है। नेतृत्व करना, जैसे कि नेता होता है तो वो नेतृत्व करता है, उसी प्रकार से। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जैसे कि उन्हें उत्साह, काम के लिए उत्साहित करना। उसके बाद आता है नियंत्रण, लास्ट में होता है नियंत्रण, करे रहना, जैसे ही कार्य होता है वो बहुत ही अच्छे से होता रहे, ये नियंत्रण है। अब देखिए यहाँ पर है नियंत्रण क्या है, नियंत्रण होता क्या है। जैसे आपको मैं और भी अच्छे से परिभाषा बताऊंगा कि नियंत्रण क्या है। अभी हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में हमने देख लिया क्या क्या है, उसके बाद हम देखिए अभी थोड़ी विस्तार में थोड़ी सी जानते हैं नियोजन क्या होता है। नियोजन, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नियोजन क्या है कि इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है। जब आप कुछ करने से पहले सोचते हैं उसे नियोजन कहते हैं। बस आपको यहाँ पर परिभाषा याद रखनी है, यानी कि क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जब इसके बारे में आप सोचते हैं वो है आपका नियोजन। तो नियोजन में क्या क्या आता है, यहाँ पर देखिए आधार विकसित करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? आधार विकसित, वैकल्पिक कार्यवाही करनी, पहचान करनी पड़ती है। यहाँ पर मूल्यांकन करना पड़ता है, विकल्पों का चयन करना पड़ता है, योजना लागू करनी पड़ती है, समीक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, संगठन, यानी आपके प्रबंधक का कार्य क्या है? दूसरा कार्य है संगठन। इसका अभिप्राय है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी आपको जो सामूहिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उच्च प्रबंध में, उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। समायोजन से है, यानी आपको सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मैत्रीपूर्ण समायोजन करना क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर संगठन कहलाता है। आपको सीधी भाषा और सरल भाषा में बताया जाए तो कार्य भूमिका का ढांचा बनाना ही संगठन है। कार्य भूमिका का ढांचा बनाना, यानी आपको क्या करा है, एक कार्य मिल गया है, ठीक है, आपके सामने एक कार्य है, क्या है, आपके सामने जो है एक कार्य मिला है और इस कार्य को पूरा करना है। आपके सामने क्या है, एक कार्य है, ठीक है, आपके पास एक कार्य है, इस कार्य को पूरा करना है। तो आपने क्या करा, ढांचा बना लिया है कि ये मजदूर ये करेगा, ये चीज़ ये इतने दिन में हो जाएगा, ये होगा। तो ढांचा का मतलब मजदूर, मशीनें इतनी लगेंगी, जो है इतना पैसा लगेगा, ये आपने पूरी जो है एक ढांचा बना लिया है, वो होता है आपका संगठन। और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर जो सभी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, यानी समूह में काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं, इसमें क्या क्या किया जाता है। प्रबंध जो है, प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। क्या कहते हैं, कार्य की पहचान और विभाजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, उसके बाद उसका विभाजन कर देते हैं, अलग अलग जो है भागों में बांट देते हैं। उसके बाद विभागीकरण करते हैं, कार्य सौंप, विभागीकरण मतलब अलग अलग भागों में कार्य को जो है बांट देना, कार्य को सौंप देना। उसके बाद जब बांट दिया कार्य को तो व्यक्तियों को वो कार्य सौंप दिए जाते हैं। उसके बाद सूचना प्रेषित करना, यानी सूचना बता देना कि कैसे किस प्रकार से किस काम को करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यानी अगला पॉइंट, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या होता है भैया? नियुक्तिकरण से देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, नियुक्ति करना, यानी जॉब के लिए जब जॉब के लिए आप कोई जाता है तो क्या करते हैं, उसको नौकरी मिल जाती है, मतलब वो नियुक्तिकरण हो गया उसका, ठीक है। जब व्यक्ति जैसे जॉब की तलाश कर रहा है तो अगर इस व्यक्ति को जॉब मिल जाती है तो नियुक्तिकरण होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, नियुक्तिकरण क्या है। ये आपकी फर्म है, यहाँ पर एक फर्म है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि बेरोजगार है। इसने पढ़ाई तो कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएट है ये व्यक्ति। अब इसको काम नहीं मिला है कुछ, ये जाएगा इस कंपनी में, यानी ये क्या है, कंपनी है, कंपनी, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है, इस कंपनी में जाएगा, ठीक है। ये गया इस कंपनी में, इस कंपनी से क्या करा, इसने बात करी और इसको जॉब मिल गई। यहाँ पर क्या है, इसको नौकरी पर रख लिया। तो रख लिया तो यही क्या है, जब ये नौकरी पे इसको रखना ही नियुक्तिकरण है। क्या है, नियुक्तिकरण, ये ही कहलाता है नियुक्तिकरण, ठीक है, इसे ही कहा जाता है नियुक्तिकरण दोस्तों, यही होता है नियुक्तिकरण, ठीक है।
यानी जॉब पर रख लेना नियुक्तिकरण। तो अब इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं। नियुक्तिकरण क्या होता है? इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। यानी आपके पास कंपनी में बहुत से पद होते हैं, जहां पर बहुत से पद होते हैं जिन पर लोग कार्य करते हैं। जैसे कि ऊंचा पद होता है, बहुत सारे पद होते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं वहां पर, तो पद होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो पदों को जो है लोगों से भरना नियुक्तिकरण कहलाता है। समझ गए? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है? मानव शक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाता है कि मानव शक्ति कितनी आवश्यक शक्ति है, भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, कार्य पर लगा दिया जाता है, प्रशिक्षण विकास किया जाता है, प्रगति का मूल्यांकन, पदोन्नति की जाती है, नियोजन किया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है। ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं निर्देशन क्या होता है। निर्देशन क्या होता है? इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और वह उसे अभिप्रेरित करना है। देखिए, निर्देशन का अभिप्राय क्या क्या हो गया? एक मानव संसाधन है, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कैसे करना है, तो यहाँ पर उसको निर्देश देंगे कि कैसे करना है, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे इस काम को करेंगे तो बेहतर होगा और पूरा हो जाएगा। संदेश वाहन, यानी संदेश है अगर कोई नया तो संदेश वाहन करेंगे, और अगर वो काम धीमा करता है, उसकी रुचि नहीं है, काम में कम हो रही है, तो वो उसको अभिप्रेरित करेंगे उस काम को करने के लिए। यही है। जैसे कि ये काम किसके द्वारा होता है? पर्यवेक्षक द्वारा होता है। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर जैसे कंपनियों में होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले पेज में बढ़ते हैं। अगले पेज में क्या है आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? 4 चीज़ें होती हैं इसमें निर्देशन में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक क्या होता है? इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से है। ठीक है, जो पर्यवेक्षक क्या करता है? दिन प्रतिदिन की जो है अधीनस्थों की जो है देखभाल करता है, यानी ऐसे मतलब काम जो कर रहे हैं अधीनस्थ, उनकी देखरेख करता है कि किस प्रकार से काम करते हैं और उनका मार्गदर्शन करता है। उसके बाद देखते हैं संदेशवाहन। इसका अभिप्राय तथ्यों और विचारों और भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व कहता है समझाने की कला है। जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचार और उसकी भावनाओं को समझाना ही क्या है? ये संदेशवाहन है। उसके बाद देखिए नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व का मतलब है, इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना कि ताकि वे वही करें जो नेता चाहता है। यह नेतृत्व का मतलब होता है, जैसे एक व्यक्ति होता है, इस लोगों को इस प्रकार से प्रभावित कर देता है कि वो व्यक्ति वही करते हैं जो वो दूसरा व्यक्ति कहता है, जो चाहता है। ठीक है, नेता इसे कहता है नेतृत्व। अभिप्रेरणा मतलब है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति है तो लोगों को उत्तेजना पैदा करती है। यानी आपको कंपनी में बहुत लाभ कमाना है, तो उसके लिए काम के लिए जो है आपके श्रमिकों को, जो कर्मचारी हैं, उनको नियंत्रित कर जो है आपको क्या करना पड़ेगा? अभिप्रेरित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और उनको उत्साहित करना पड़ेगा, उनके लिए काम के प्रति जो उनकी इच्छा को जगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। जैसे कि आपने शुरू में क्या करा था? उद्देश्य निर्धारित करा था ना, उद्देश्य निर्धारित करा था। जो उद्देश्य निर्धारित करा था उसको प्राप्त करने के लिए जो इच्छित परिणाम थे, यानी जो वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों को नज़दीक लाना, जो आपकी इच्छा थी कि आपको ये करना है। ठीक है, तो अगर आपका वास्तविक रूप से वो परिणाम नज़दीक आ रहा है तो आपका क्या है? ये नियंत्रण करना है, यानी उनको नज़दीक लाना ही नियंत्रण है। लास्ट के काम है ये, यानी प्रमापों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति का मापन करना और कहता है वास्तविक प्रगति का मापन, प्रमापों का से जो है तुलना करना, विचलनों का विश्लेषण करना। उसके बाद आता है सुधारात्मक कार्यवाही। तो इनकी सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो सुधारात्मक कार्यवाही आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ख़त्म होता है 1.3। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो।